गुड मॉर्निंग। तो आज अपन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल कि पैरेलल लाइन क्या होती है और ट्रांसवर्सल का मतलब है उन दोनों पैरेलल लाइन को अगर कोई थर्ड लाइन काट रही है तो किस तरह के एंगल बनते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे ये समझना है पैरेलल लाइन, जैसे अगर मैं ये लाइन बनाऊं, अपन ने मान लो ये लाइन बनाई, ठीक है, उसके बाद मैंने यू लाइन बनाई। अब इसमें से पैरेलल लाइन कौन सी है? पैरेलल लाइन का मतलब ऐसी दो लाइन जिनको आगे अपन एक्सटेंड करने पर कभी भी ये एक दूसरे को काटती नहीं है, उनको अपन पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे सपोज इनको आप आगे बढ़ाते रहो तो ये लाइन कभी भी काटेंगी नहीं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर दो लाइंस पैरेलल तब होती है जब उनके बीच में डिस्टेंस, हर जगह डिस्टेंस सेम होता है। जैसे मान लो ये डिस्टेंस 5 है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। जैसे मान लो एक रेल की पटरी है, यहाँ ये ब्लैक बोर्ड है, उसके दो एजेस हैं, ठीक है ना, कॉर्नर है, यहाँ स्केल है, स्केल के दोनों तरफ दो एजेस होती है तो वो पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन को दोनों तरफ किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करने पर या बढ़ाने पर ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वे लाइन क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन। और ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब जो काटती है, जैसे अगर ये है तो यहाँ पे मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊं इसी डायरेक्शन में और यहाँ पे इसको आगे बढ़ाऊंगा यूं, तो ये एक जगह काटेंगी, टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी, तो इनको कहते हैं अपन इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये है पैरेलल लाइन। ये भी है, देखो ये भी सीधी जा रही है, यहाँ पे आप डिस्टेंस देखोगे लगभग सेम है, एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। जैसे ये है लाइन, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। इनको अगर अपन आगे एक्सटेंड कर भी दे तो ये काटेंगे। तो आज अपन पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें एंगल किस तरह से बनते हैं इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। मान लो ये दो पैरेलल लाइन स्ट्रेट, ये ए बी एंड दूसरी है सी डी। अब इनको कोई तीसरी लाइन, थर्ड लाइन इस तरह से काट रही है, यानी दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे दोनों को काट रही है। इस लाइन को इस पॉइंट पे काट रही है, ठीक है, मान लो ये ई पॉइंट, और इस सी डी को एफ पॉइंट पर ये काट रही है। तो इस लाइन को अपन क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। ये है अपना ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल को अपन तिर्यक रेखा भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। और पैरेलल लाइन का मतलब होता है समांतर रेखा। अब यहाँ पे जैसे दो लाइन है, दोनों को अलग अलग जगह पे काटनी चाहिए, डिफरेंट पॉइंट पे काटनी चाहिए, तभी इसको अपन ट्रांसवर्सल कहेंगे। अब इस तरह से काट रही है तो यहाँ पे 8 तरह के एंगल बन रहे हैं। एंगल कौन से? जैसे मान लो ये 1, ये एंगल बन रहा है 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसको मान लिया 6, 7 एंड 8। अब इसमें सबसे पहले कौन से और किस तरह के एंगल बनते हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं? जैसे जो एक तरफ आप देखोगे एफ, यहां उल्टा एफ ले लो, ठीक है, या इस तरह से डायग्राम ले लो, ठीक है ना, या इस तरह से डायग्राम ले लो। अब यहाँ पे ये जो एक तरफ इस तरह से एफ के शेप में जो एंगल बनते हैं वो अपने कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कौन से बन रहे हैं? जो एक ही वे में बनेंगे। जैसे अगर यहाँ पे ये लाइन है ट्रांसवर्सल, तो ये 1 का करस्पॉन्डिंग 5, देखो ये एक ही वे में बन रहा है 1, और उसी तरह से ये 5 बन रहा है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग हो गया 5। अगेन अपन देखते हैं 4 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? देखो ये, तो ये 4, जैसे 4 बन रहा है वैसे वैसे 8 बन रहा है, तो 4 का करस्पॉन्डिंग 8 हो गया। अगेन उस तरफ से अपन देखें तो 2 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? जैसे ये 2 बन रहा है, ये, तो यहाँ पे ये 6 बना, देखो उल्टा एफ बना, ये बन रहा है, तो यहाँ पे 2, 6, तो 2 का हो गया 6। अगेन 3, तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से ये बन रहा है एफ की डिजाइन बन रही है, तो यहाँ पे ये 3 का हो गया 7, तो 3 का हो गया। अब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर है वो इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं? जब ये लाइंस पैरेलल होंगे। अगर मान लो दो पैरेलल लाइन है और उनको कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे, ये ट्रांसवर्सल है,
तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 1 = 5, 4 = 8, 2 = 6 एंड 3 = 7। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। जैसे मान लो अगर यू इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल काट रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे बनेंगे तो सही, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होते, यहाँ पे इक्वल होते। इक्वल कब होते हैं? ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं संगत कोण। ठीक है। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट यानी एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब इसमें अल्टरनेट में भी एक तो इंटीरियर बनेंगे और एक एक्सटीरियर बनेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट अगर मैं कहूं जेड, उल्टा जेड, एन एंड उल्टा एन। आपको देखो ये अगर लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, एक इधर और एक इधर बनेगा अपोजिट साइड में। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बना, ये एंगल और ये एंगल बना। तो ये जो इस तरह से शेप में बनते हैं, जो जेड, उल्टा जेड और एन की शेप में जो बनते हैं, वो अल्टरनेट कहलाते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब अपन इसके बारे में, जो लाइन के अंदर है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जेड बन रहा है, तो 3 का अल्टरनेट हो गया 5, एक 3 उधर एक, तो 3 का अल्टरनेट क्या हो गया 5। अगेन यहाँ पे देखो इस तरह से ये जेड बनाइए, तो यहाँ पे 4 का अल्टरनेट 6, तो 4 का अल्टरनेट क्या हो गया 6। अब ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। कब होते हैं? जब लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है तो क्या होंगे, 3 का अल्टरनेट 5 हो जाएगा और वो इक्वल होते हैं। उसी तरह 4 का अल्टरनेट 6 हो गया, वो भी इक्वल हो। ये इक्वल कब हो गए? लाइन शुड बी पैरेलल, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए तभी ये इक्वल होते हैं। ठीक है। अब इसी में बात करते हैं अपन अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब बाहर बनने वाले, बाय, और ये अंदर बनने वाले। तो एकांतर बाय कोण, बाय एकांतर कोण कौन से बन रहे हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 जो है बाहर, उसका अल्टरनेट होगा 7, 1 का होगा 7 और 2 का हो जाएगा 8, क्योंकि ये बाहर बन रहे हैं। तो ये भी अल्टरनेट है और ये भी इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? एक ही कंडीशन में, जब लाइंस क्या होंगी पैरेलल, यानी ये दो लाइन पैरेलल हैं तो अपन ये लिख सकते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल। उसके अलावा इसमें बहुत सारे कल जो मैंने पढ़ाया था वो भी एंगल बनते हैं, जैसे वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट के पेयर कौन से? जैसे 1, ये लाइन दोनों आ गई इंटरसेक्ट कर रही है, तो 1 का वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा हो गया 3, 2 का वर्टिकली ऑपोजिट 4, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। उसी तरह 5 का वर्टिकली ऑपोजिट 7, 6 का वर्टिकली ऑपोजिट 8 हो गया। ठीक है। उसके अलावा इसमें लीनियर पेयर के एंगल भी बन रहे हैं, जो मैंने कल बताया था। स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन आप देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ए बी, तो इस पे देखो ये दोनों बन रहे हैं, तो 1 + 2 = 180। ठीक है। उसी तरह ये स्ट्रेट लाइन है तो 1 4 180। यानी अगर इस तरह का डायग्राम इसमें अगर आपको एक एंगल दे रखा है तो अपन बाकी 8 और 8 एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है ना इसमें, तो उसके बारे में भी अपन क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट होता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर। अब ये कौन से बनते हैं? अब अपन पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब जो ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण। तिर्यक रेखा कौन सी है? ये, इसके एक तरफ अंदर वाले ये बन रहे हैं। ठीक है, इसके एक तरफ कौन से बन रहे हैं 4 और 5, ये एक तरफ बन रहे हैं, और इसी ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ अंतःकोण कौन से बन रहे हैं 3 और 6। तो यहां पे देखो एक तो 4 और एक 5, और दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है 3 और 6 का। ये ट्रांसवर्सल है, उसके एक तरफ अंदर बनने वाले कोण। ठीक है, तो 4 और 5 बन रहे एंगल और उधर 3 और 6। अब इनका सम जो है वो 180 होता है और इनका सम भी 180 होता है। कब? जब लाइंस पैरेलल हैं तब। ये सब जितनी भी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं वो पैरेलल लाइन के लिए ही है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तभी ये सारी प्रॉपर्टी लगेगी।
तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब इनका सम 180 होता है। कब होता है? जब ये लाइंस पैरेलल होती है। जैसे मान लो ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक तरफ अंदर वाले ये कोण होंगे, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 180 होगा। उसी तरह ये ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ अंदर कौन से बन रहे? 3 और 6, तो उनका सम भी क्या होता है? 180 होता है। अब अपन मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री, तो हमें ये बाकी सारे एंगल निकालना, फाइंड करना। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे? और यहाँ पे ये गिवन है कि ये AB एंड CD, तो AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल का सिंबल है, यानी AB और CD समांतर है। तो हमें बाकी सारे एंगल निकालने, कैसे निकालेंगे? अपन इजी वे में इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। जैसे ये 60 है तो सामने वाला 60 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 है ना। तो 180 में से इतना 60 दिया है, तो ये लीनियर पेयर के एंगल हो गए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से 60 माइनस कर दो, कितना हो गया? 120। अब ये 120, तो ये सामने 120, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पे अल्टरनेट का रूल लगाओ। ये पैरेलल लाइन है, देखो इसका 60 का अल्टरनेट इधर बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन। जेड यहाँ बन रहा है, देखो ये जेड बन रहा है, तो ये 60 है, मीन्स ये भी 60 आ गया। उसी तरह यहाँ पे जेड यू बन रहा है, देखो ये लाइंस पैरेलल है, तो इसका अल्टरनेट कौन सा होगा? ये, तो ये भी 120 आ गया। अब देखो ये ऑटोमेटिक आ रहा है कि ये ट्रांसवर्सल है, उसके एक तरफ अंदर वाले जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 आ गया, और उधर इन दोनों का सम भी 180 आ गया। अब ये 60 है, देन ये 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 120 है, देन ये भी 120 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से अपन इस तरह के डायग्राम में एक एंगल दिया होता तो अपन सारे एंगल यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब अपन आगे इसमें एक्सरसाइज 6.2 आपकी जो बुक में है उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन लिखा है, उसमें से मैंने कुछ चीजें यहाँ पे नोट डाउन की है। तो एक तो गिवन हमें इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, जैसे एक चीज हमें दे रखी है AB पैरेलल CD, यानी ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है, AB एंड CD, ठीक है। ये परपेंडिकुलर CD, परपेंडिकुलर का मतलब है लंब है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी दो लाइन ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो EF यानी ये EF परपेंडिकुलर CD मीन्स ये 90 डिग्री हो गया, और ये पूरा यहाँ से यहाँ ये भी 90, ये पूरा 90, ठीक है, बिकॉज ये 90 तो ये 90, ये टोटल 180 होना चाहिए। अब GED 126, GED कौन सा हो गया? GED मीन्स ये टोटल है 126 डिग्री GED। तो हमें पहले फाइंड करना है AGE। देखो AGE कौन सा बनता है? AGE यानी ये। तो सबसे पहले ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो बिकॉज यहां पे AB पैरेलल्स CD एंड GE इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब तिर्यक रेखा है। तो अगर यहाँ पे इस डायग्राम को अपन ये छोड़ दे अभी, तो यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये 126 है, तो यहाँ पे ये कितना होगा? ये भी 126। आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे Z बन रहा है, इस तरह से ये Z बन रहा है, ठीक है। तो ये और ये एंगल पूरा इक्वल होगा, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन इक्वल है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। तो एंगल AGE इज आल्सो 126 डिग्री। एक आंसर तो ये आ गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं GEF। GEF मीन्स ये एंगल निकालना, ये इतना सा। तो यहां से डायग्राम से आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक पूरा 126 और इतना 90 है, तो 120, तो ये कितना एंगल होगा? 126 में से हमें ये 90 माइनस कर देना है, तो आपकी ये एंगल आ गया। तो यहाँ पे हमें GEF निकालना है, तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90, तो ये कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। इसका आंसर भी आ गया। अब अपन FGE निकालेंगे। FGE यानी ये वाला एंगल। तो अब यहां पे सोचो कि ये स्ट्रेट लाइन है,
तो ये स्ट्रेट लाइन पे ये जो दोनों एंगल है, ये और ये लीनियर पेयर के एंगल बन रहे हैं, और लीनियर पेयर के एंगल क्या होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये पूरा 180 होगा, तो 180 में से हमें 126 माइनस करना पड़ेगा, तो ये एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे बिकॉज एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 110 डिग्री, ये एंगल यहाँ पे दिया है कौन सा है आर एस टी, ये 130 दिया है। हमें फाइंड करना है इसमें क्यू आर एस का मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इसमें आपको ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी अभी लग नहीं रही है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना। तो यहाँ पे रचना में क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल लाइन ऐसा दिया हुआ अंदर क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक चीज हमें दे रखी यहाँ पे कि PQ इज पैरेलल टू ST, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और अपन एक लाइन यहां से R से गुजरती हुई एक लाइन खींचेंगे अपन जो इसके पैरेलल हो। अब मान लो ये दोनों पैरेलल है, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन खींची, तो ये ऑटोमेटिकली ये इसके पैरेलल भी हो जाएगी। तो यहां पे अपन कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ, मान लो ये लाइन AB है, तो ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST, ठीक है। एक हम AB लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, थ्रू द पॉइंट R विच इज पैरेलल टू PQ एंड ST के पैरेलल हो। और अपन यहां पे देखो ये तीनों पैरेलल होगी, ये और ये दोनों पैरेलल, ये और ये दोनों पैरेलल, मींस ये लाइन ये और ये AB PQ और ST तीनों पैरेलल होंगे। अब अपन यहाँ पे देखो हमें ये एंगल निकालना है। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो ये एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड, ये एक तरफ बन रहे ट्रांसवर्सल के अंदर इंटीरियर, तो ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पे 180 में से 110 माइनस कर दो तो ये 70 आ गया। उसी तरह यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल आ गया, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ इंटीरियर कौन से हैं, ये और ये एंगल, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180, तो उससे ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ गया। 180 में से 130 माइनस कर दो 50 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो उसमें से दो हमें एंगल दे रखे, तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से 70 और 50 को माइनस कर देंगे। तो अब अपने यहाँ पे जो आंसर है, सबसे पहले आपको ये कितना आ गया, देखो एंगल QRS इज इक्वल टू सीधा आ गया 180 माइनस 70 प्लस 50 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 180 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से अपना जो आंसर आया QRS एंगल का 60 डिग्री। इसमें तो नेक्स्ट इसी चैप्टर का अपन 5th क्वेश्चन भी देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे गिवन में दे रखा है AB पैरेलल CD, यानी ये AB लाइन और CD लाइन पैरेलल है। हमें वैल्यू निकालनी है x और y की, x यानी ये एंगल बना और y यानी ये। अब बाकी जो एंगल है ये 50 दे रखा है और ये 127 दे रखा है। अब यहाँ पे y और x कैसे फाइंड करेंगे। अब आप देखो x सीधा दिख रहा है कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे z कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ z बन रहा है, ठीक है, z बन रहा है मीन्स ये और ये अल्टरनेट एंगल है, और ये अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। मीन्स x की वैल्यू आपको सीधी मिल जाएगी 50 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन रहा है इस तरह से, ये तो ये 50 है, मीन्स ये भी कितना हो गया 50, एक एंगल तो फाइंड कर दिया। अब y निकालना है, तो y निकालने के लिए अपन शॉर्टकट मेथड इसमें कौन सा यूज करेंगे, देखो यहाँ पे एक और z बन रहा है, ये u और u, ठीक है, इस तरह से ये बन रहा है APPRD, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। आप देखो इसमें ये लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो ये पूरा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एंगल इक्वल हो जाएगा। अब ये जो एंगल है वो दो एंगल से बना है 50 प्लस y, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम 50 प्लस y, वो किसके इक्वल हो जाएगा 127
7 के इक्वल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 127, 50 को इधर बाई टी भी कर दो, -50, तो ये आ गया आपके 77 डिग्री। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो।